पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करता है। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। केबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, अपन बात कर रहे थे संधि के बारे में, और संधि में अपना टॉपिक चल रहा था स्वर संधि। स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि का टॉपिक चल रहा था, और उसमें अपन ने आ वाला नियम पढ़ लिया था, और उसके बाद ई वाला भी पढ़ लिया था। आज अपन उ वाला नियम पढ़ेंगे, और फिर ये दीर्घ स्वर संधि पूरी हो जाएगी। उसके बाद अपन अगली संधि के बारे में बात करेंगे, गुण संधि के बारे में बात करेंगे। तो आइए साथियों, देरी न करते हुए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप तक मेरी ऑडियो वीडियो सब ओके रिपोर्ट है। यदि हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि में अपन बात कर रहे थे दीर्घ स्वर संधि। किसकी बात कर रहे थे? दीर्घ स्वर संधि की। और दीर्घ स्वर संधि में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? ये नियम अपन ने पढ़ लिया था। प्लस से पहले यदि अ या आ है, और प्लस के बाद भी अ या आ है, इनमें से कोई एक आ में से एक है तो आ हो जाएगा, और आ की मात्रा मैंने ये बताई थी। ठीक है। दूसरा आपने नियम पढ़ लिया था, यदि प्लस से पहले ई या ई है, और प्लस के बाद भी ई या ई है, तो क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। ठीक। कैसा ई? बड़ा ई। आज उ या उ है, प्लस से पहले और प्लस के बाद भी उ या उ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा। आज इसके बारे में बात करेंगे। आज इस नियम को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। अपनी संधि थी दीर्घ स्वर संधि। संधि, दीर्घ स्वर संधि, जिसमें अपन का नियम था उ या उ प्लस से पहले हैं, और बाद में भी उ या उ में से हैं, तो क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। क्या? बड़ा उ। ठीक है। ये अपना चल रहा था। अब देखो साथियों, उ वाला अपन संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो उ वाला सीखेंगे तो यदि बड़ा उ आ रहा है, यानी कहीं भी बड़ा उ, किसी भी शब्द में बड़ा उ आ रहा है, किसी भी शब्द में बड़ा उ आ रहा है,
तो क्या करना है अपन को, मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, बाद में संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपको ई के बारे में बताया था उसी प्रकार से इसी कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। देखिए, अब देखो क्या होता है, कोई शब्द दिया होता है, ठीक है, उस शब्द में ऊ की मात्रा आती है, वहां से अपन को क्या करना है, तोड़ना है, और वहां से काटना है, जहां ऊ है वहां क्या कर देना है, वहां प्लस लगा देना, उसके नीचे प्लस लगा देना, वहां से काटना। जिस प्रकार आपने ई को काटा था उसी प्रकार से ऊ को भी काटना है। अब क्या करना है, प्लस से पहले ऊ या बड़े ऊ में से कोई एक आएगा। प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से एक आएगा, और प्लस के बाद भी ऊ या बड़ा ऊ आएगा। यानी आप जब तोड़ोगे तो प्लस से पहले भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा और बाद में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा। प्लस से पहले मात्रा के रूप में आएगा और प्लस के बाद आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, छोटा ऊ कहां आएगा और बड़ा ऊ कहां आएगा। तो छोटा ऊ 90% शब्दों में छोटा ऊ आएगा, यानी 90% शब्दों में क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा। बड़ा ऊ ओनली 10% शब्दों में ही आएगा, यानी 10% शब्दों में बड़ा ऊ आएगा और 90% शब्दों में क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा। ठीक, अब देखिए छोटा ऊ कहां आएगा, तो छोटा ऊ पुल्लिंग शब्दों में, किसमें, पुल्लिंग, सभी पुल्लिंग शब्दों में क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा। और सभी उपसर्गों में, सभी उपसर्गों में भी कौन सा आएगा, ये आएगा छोटा वाला ऊ। तो बड़ा ऊ ओनली स्त्रीलिंग शब्दों में ही आएगा। किस में आएगा, स्त्रीलिंग शब्दों में आएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समझ में आया। क्या आया, जिस प्रकार ई आ रहा था उसी प्रकार से ये भी आएगा। 90% आगे छोटा ऊ मिलेगा प्लस से पहले, और 10% क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। अब देखिए, छोटा ऊ कहां आएगा, पुल्लिंग शब्दों में क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा। और उपसर्गों में भी क्या मिलेगा आपको, छोटा ऊ मिलेगा। अब देखो, यदि आपको सभी उपसर्ग याद नहीं है तो मैं पिछली बार ही आपको 4 शब्द बताए थे, वो 4 शब्द लिख देता हूं। परि, अनु, मधु और मंजू। ये 4 शब्द है, ये 2 उपसर्ग है और 2 ये नाम है, ये पुल्लिंग शब्द है। यानी वैदिक भाषा में पुल्लिंग के रूप में इन 2 शब्द यानी मधु और मंजू का प्रयोग किया जाता था। इस कारण से ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसमें छोटा ऊ लगेगा। और परि, अनु ये उपसर्ग है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, छोटा ऊ लगेगा। ठीक, यहां तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। अब देखो, आगे देखो। अब देखो, यहां क्या है, बड़ा ऊ वाला नियम लागू। बड़ा ऊ
ओनली, मैंने वहां बताया था, ई वाले में बताया था ओनली फॉर 3 अक्षरों के तुरंत आगे ही बड़ा ऊ लगेगा। कश, श और प, इनसे पहले लगेगा। या क्या है, या चार शब्द है। यदि वो चार शब्द आ जाते हैं तो उस चार शब्दों से तुरंत पहले क्या लगेगा, आपको बड़ा ऊ मिलेगा। एक शब्द है उड़ा, उड़ा। एक है उर्मी, एक है उर्दव। क्या है, ऊर्दव। एक है ऊर्जा, या इसे ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा। या इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलेंगे, एनर्जी। अब देखो उड़ा, उड़ा किसे कहते हैं, विवाहित। विवाहित को क्या बोलते, उड़ा बोलते। और उर्मी किसे कहते, उर्मी, लहर। लिख देता हूं, विवाहित, विवाहित। उर्मी, उर्मी होती है लहर या तरंग, लहर या तरंग। ऊर्ध्व, जमीन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, उसे ऊर्ध्व कहते हैं। जमीन का ऊपर उठा भाग। और ऊर्जा या ऊष्मा, एनर्जी, पावर। ठीक। अब ये चार शब्द आ रहे हैं तो उस चार शब्दों से पहले क्या लगेगा, हमेशा बड़ा हुआ आएगा। ठीक, समझ में आया कि अपन को सर्वप्रथम क्या करना है। यदि कोई शब्द दिख रहा है, उस शब्द में बड़ा ऊ आ रहा है, तो वहां से तोड़ना है। वहां से तोड़ करके क्या करना है, बड़े ऊ से तोड़ करके प्लस लगाना है। और प्लस से पहले भी उसमें ऊ या बड़ा ऊ आएगा, या प्लस के बाद भी उसमें ऊ या बड़ा ऊ में से आएगा। तो देखिए, प्लस से पहले तो मात्रा के रूप में आपको मिलेगा, और प्लस के बाद स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ठीक। अब देखिए, छोटा कहां लगाना, बड़ा कहां लगाना है, उसका मैंने आपको पूरा नियम बता दिया है कि बड़ा कहां लगेगा। बड़ा केवल 10%, 10% शब्द है, स्त्रीलिंग सभी शब्द है, उसमें हमेशा बड़ा लगेगा। प्लस से पहले यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग होने का बोध कराता है, वह हमेशा क्या लगेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। और छोटा ऊ कहां मिलेगा, तो छोटा ऊ यानी पुल्लिंग शब्दों में, उपसर्गों में, हाँ, तो या क्या लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपन बात करते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसको मैं मिटा दूं। एक शब्द है अनुदित। कौन सा शब्द है, अनुदित। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, अनुदित। अनुदित, अनुदित शब्द। ठीक, कौन सा शब्द है, अनुदित शब्द। अब देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको ऊ वाला यदि नियम दीर्घ स्वर संधि वाला लागू करना है, तो किसी भी शब्द में बड़ा ऊ आपको जरूर मिलेगा। और बड़ा ऊ मिल रहा है तो क्या करना है, उस बड़े ऊ से आपको काटना है। कहां से काटना है, बड़े ऊ से काटना है। और यहां क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक। अब देखो पीछे क्या बसा,
पीछे बसा वो लिख दो ज्यों के त्यों। क्या बसा? अन। और आगे क्या बसा? दीत। दीत बसा। मैंने आपको बताया था कि प्लस से पहले मात्रा के रूप में आपको उ लगाना है और प्लस के बाद आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। तो देखिए यह क्या लगेगा, छोटा उ लगेगा, बड़ा उ लगेगा। तो मैंने आपको 4 शब्द प्लस से पहले बताए थे, परि, अनु, मधु और मंजू। यदि वो 4 शब्द बन रहे हैं तो क्या लगेगा? छोटा लगेगा, क्योंकि वह पुल्लिंग का बोध कराता है और अनु एक प्रकार का उपसर्ग है। तो उपसर्ग में क्या लगेगा? छोटा लगेगा। ठीक। प्लस के बाद मैंने आपको प्लस के बाद भी मैंने 4 शब्द बताए थे। उन 4 शब्दों में से कोई शब्द आ रहा है तो बड़ा लगेगा। 4 शब्द कौन सा? उडा, उर्मी, उर्दव, ऊर्जा। ये 4 बताए थे। यदि 4 में से कोई आ रहा है तो बड़ा लगेगा, बाकी सब में छोटा लगेगा। क्या उन उ लगाने से उन 4 में से कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो क्या लग जाएगा? छोटा लग जाएगा। ठीक। अनु प्लस उदित, अनुदित। क्या बन जाएगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस उदित, अनुदित। समझ में आया? अच्छी तरीके से। उसके बाद एक शब्द और लेते हैं, लघुर्मी। यहां पास में ले, लघु, लघुर्मी, उर्मी, लघुर्मी। ठीक। दूसरा शब्द है लघुर्मी। अब देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जहां से बड़ा हुआ आ रहा है वहां से काट दो और प्लस लगा। ठीक। लघु, पीछे क्या बसा? लग बसा। और या रमी बसा, तो ये लिख दिया। अब मैंने बताया कि यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द आगे बन रहा है या उपसर्ग है तो वह हमेशा छोटा आएगा। स्त्रीलिंग बन रहा है तो या वह क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग है तो वह बड़ा आ जाएगा, और पुल्लिंग या उपसर्ग है तो वह हमेशा छोटा आएगा। ठीक। तो देखो या क्या लघु लगाने से कोई स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है? देखो ये लघु लगाओ। अब देखो कोई स्त्रीलिंग बन रहा है? मुझे नहीं लगता बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो लघु कैसा लगेगा? छोटा लघु लगेगा। ठीक। अब देखो मैंने आपको 4 शब्द बताए थे। उस 4 शब्दों में से उ लगाने पर क्या बन रहे हैं? कौन कौन से 4? उर्मी, ऊर्ध्व और उड़ा और ऊर्जा। ये 4 शब्द बताए थे। उसमें से क्या कोई बन रहा है? बिल्कुल उ लगाओ। तो उ लगाने से उर्मी बन रहा है। कौन सा बन रहा है? उर्मी बन रहा है। तो क्या लगेगा? बड़ा लगेगा। लघु धन उर्मी, लघु उर्मी। ठीक। ओके। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए छोटा लगेगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द मैं आपको और बताता हूं, कटुक्ति। या लिख देता हूं, कटु, कटुक्ति। एक शब्द है कटुक्ति। क्या शब्द है? शब्द है कटुक्ति। अब देखो कटु उक्ति। अब देखो कटु क्या है? कटु या ऊ से पहले तोड़ो और आगे क्या लगाओ? कट लगाओ। और आगे क्या लगाओ? कति। पीछे बसा क्या? कति। ठीक। अब देखो उन ऊ लगाने से क्या उन शब्दों में से बन रहा है? मैं 4 बताया प्लस के बाद जो बड़े ऊ वाले नहीं बन रहा है तो छोटा ऊ लग जाएगा। कटु, कटु शब्द ऊ लगाने से क्या आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। कटु स्त्रीलिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? छोटा लग जाए। कटु धनोक्ति ये होगा। ठीक। एक शब्द लिखो वधुत्सव। क्या? वधु, वधुत्सव, वधुत्सव। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि वधुत्सव, वधुत्सव। अब ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, वहां से काट दो, काटा। अब देखो आगे शब्द क्या? वध और सव।
अब उन शब्दों में से ऊ लगाने से क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो या तो पहले आगे वाला प्लस से आगे वाला पहले क्लियर कर दो कि भाई प्लस के बाद उनमें 4 शब्द बताए थे, उनमें से कोई नहीं बन रहा है तो हमेशा छोटा ऊ आएगा बाकी शब्द। अब देखो वधु, वधु क्या छोटा लगेगा या बड़ा? देखो बड़ा लगाने पर क्या स्त्रीलिंग का बोध कराएगा? बिल्कुल कराएगा। वधु ये पत्नियों के लिए होता है, जो एक प्रकार से वधु स्त्री, स्त्री का बोध कराएगा, स्त्री का बोध कराएगा वधु। बीननी कुंवारी स्त्री का बोध करेगा, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक और शब्द है, डिलीट कर देता हूं मैं। एक और शब्द है, एग्जाम्पल देखो, समुष्या, समुष्या। तो मैंने कहा बड़ा ऊ से काटना है तो प्लस लगा दिया। बड़ा ऊ से पहले क्या बसा? पीछे सम और या क्या बसा? शाह। क्या बसा? शाह बसा। अब देखो यहां देखो, छोटा ऊ आएगा बड़ा, समूह। बड़ा ऊ लगाते क्या स्त्रीलिंग का बोध कराता? बिल्कुल जी। समूह किसके लिए प्रयोग होता है? तो सेना के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? सेना के लिए। देखो कैसे, आप आप ऐसे बोलते क्या? सेना आ गया, सेना आ गया। नहीं बोलते सेना आ गई। शब्द क्या है वाक्य में? देखो सेना आ गई, गई, तो ये भी क्या कराता है? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो यह सेना क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। समूह शब्द सेना के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब उष्या, ऊ बड़ा ऊ लगाने से क्या उस 4 शब्दों में से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो उष्या क्या हो जाएगा? छोटा ऊ लगेगा। समूह धन उष्या, समुष्या। एक शब्द है भूपरी, भूपरी। एक शब्द है भूपरी, भूपरी। क्या शब्द है? भूपरी। ठीक है नहीं? भूपरी, भूपरी। बनाओ इसका, बनाओ जल्दी बनाओ। अब देखो यहां ऊ शिकारना है तो प्लस लगा दिया, पीछे क्या बसा? भ, और यहां क्या बसा? परी, परी। तो अब देखो भू लगाओ तो भू किसके लिए होता है? पृथ्वी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का आभास कराती है। तो स्त्रीलिंग का आभास कराती है तो क्या लगेगा? बड़ा ऊ लगेगा। और उस शब्दों में से कोई शब्द नहीं बन रहा है 4 शब्दों में से, तो क्या लग जाएगा? छोटा ऊ लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक आता है गुरुपदेश। शब्द क्या है? गुरुपदेश। यहां लिख देता हूं, गुरु, गुरुपदेश, गुरुपदेश। इसका बनाओ गुरुपदेश, गुरुपदेश बनाओ। अब देखो ऊ से काटना है, मैंने बताया। तो ऊ का आ रहा है, या आ रहा है ऊ, तो या प्लस लगा दिया। या क्या हो जाएगा? गुर। क्या होगा? गुर। और या पीछे क्या बसेगा? प्रदेश। क्या बचेगा? प्रदेश बचेगा। अब देखो या ऊ बड़ा लगेगा छोटा, तो या लगेगा छोटा। सर के छोटा बड़ा में या तो मालूम नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल मालूम पड़ रहा है। देखो ये बंद हुए ना, र के पीछे बंद लगा हुआ है, तो ये बड़ा ऊ होगा। ये ऐसे ऐसे लगा दो, डायरेक्ट लगा दो, बंद नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। यानी इस प्रकार लगा है भाई, देखो ये बंद होकर के इस प्रकार लगा है तो ये बड़ा हुए, और डायरेक्ट ऐसे लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा ऊ। ये तो बड़ा है, ये छोटा होगा। ठीक, तो या मैंने बंद ना करके डायरेक्ट लगाया है, तो ये क्या है? छोटा ऊ। गुरु, गुरु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गुरु पुल्लिंग शब्द है, इसलिए छोटा ऊ लगा।
और यहाँ भी आगे भी उन शब्दों में से कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, छोटा ही लगेगा। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन अगला यानी री वाला, री वाला दो दो तीन एग्जाम्पल करते हैं। री वाला वैसे फिक्स शब्द है, दो तीन है, बाकी कुछ है नहीं। और री वाला आपको समझा देता हूं। देखो री, यदि किसी शब्द में री आ रहा है, क्या आ रहा है, री आ रहा है, री यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से री आ रहा है, किसी शब्द में इस प्रकार से री आ रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको। देखो एग्जाम्पल के माध्यम में समझा देता हूं। एक शब्द है पितृ, पितृ धन ऋण, ऋण, तो ये री और ये री मैंने बताया था, री री मिलके री बना देता है। और बड़ा री ये इस प्रकार से होता है, और इस प्रकार से होता है, जो कि एक संस्कृत भाषा में काम में लिया जाता है, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये अपन री योग में नहीं लेंगे और री बनता है अपना ये। ठीक, तो बना दो। ये पी से क्या बसा, पितृ, पितृ, पित, पित, और ये री लगा तो क्या हो गया, पितृ, और री री दोनों मिला करके लगा, पी से क्या बसा, रण, पितृ, क्या बसा, पितृ। ठीक, पितृ क्या शब्द बनेगा, पितृ ने, पितृ धन ऋण, पितृ। इसी प्रकार से एक शब्द है मातृ, मातृ धन ऋण, मातृ, मातृ धन ऋण, क्या हो जाएगा, मातृ। ये दो शब्द है, ज्यादा कोई शब्द नहीं है, मातृण और पितृ। री, या री और या री, दो री मिलके री बन गया, मातृ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अपनी ये संधि समाप्त हो गई। अगली अपने संधि का भाग रहेगा गुण स्वर संधि, और इसी प्रकार से अपन गुण स्वर संधि में भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही डीपली आसानी से समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।